fine. So welcome you all to our channel CBCN. तो इस केस में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन लॉगरिदम, जिसको हम लॉग भी बोलते हैं. ठीक है, फाइन. तो मेरा पर्सपेक्टिव केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मैं केमिस्ट्री को डील करूंगा. बेसिकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग टेबल आपको कैसे करने हैं. ठीक है, फाइन. तो उसके लिए कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ. ठीक है, फाइन. वो फॉर्मूले बहुत काम आएंगे. जैसे आपके पास एक है log ऑफ a की पावर x. ठीक है, फाइन. तो log ऑफ a की पावर x इट इज इक्वल टू x log a. फाइन. जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं, log ऑफ 3 की स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 log 3. ठीक है, फाइन. सो ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास. इसी तरह आपके पास अगर हो log ऑफ a into b. ठीक है, फाइन. तो आंसर विल बी log ऑफ a प्लस log ऑफ b. जैसे आपको लिखा है log ऑफ 2 into 3. so what will you say? log of 2 plus log of 3. फाइन. सो ये इस तरह फॉर्मूला बनता जाएगा. ठीक है, फाइन. ऐसे चेंज करते जाएंगे, आप इसको यूज करते जाएंगे. फाइन. सो नेक्स्ट, अगर आपके पास और फॉर्मूला देखा जाए देन इट इज जैसे log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, देन यू विल से log ऑफ a माइनस log ऑफ b. जैसे आपको लिखा है log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3. सो व्हाट विल यू से? इट इज log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3. और रिवर्स भी ट्रू है. log ऑफ a माइनस b क्या हो जाएगा? log ऑफ a डिवाइडेड बाय b. log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या आ जाएगा? log ऑफ a इंटू b. तो ये फॉर्मूले हैं आपके पास, यू कैन इजीली यूज दोस फॉर्मूला. ठीक है, फाइन. तो ये फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले, इससे ज्यादा आपको नहीं यूज होने वाले. ठीक है, फाइन. न्यूमेरिकल्स में और कहीं पे भी, केमिस्ट्री में इससे ऊपर कुछ नहीं है. अब आता है कि कुछ वैल्यूज. ठीक है, कुछ वैल्यूज जो आप याद कर लो तो बेस्ट है. जैसे मैं बोलता हूँ log 2, आप याद कर लो 0.3010. अदरवाइज आप 0.30 याद कर लो, 0.30 बस. ठीक है, फाइन. काम चल जाएगा इससे. log ऑफ 3 है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 0.4771 है, लेकिन आप 0.47 याद कर लो. ठीक है, फाइन. इजी हो जाएगा, थोड़ा इतना ज्यादा ना याद करो तो. log ऑफ 5 है. ठीक है, फाइन. log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990, यानी कि 0.69. इससे ज्यादा बहुत रेयर है कि यूज होते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के. या एक दो और देख सकते हैं, जैसे log ऑफ 1 है तो उसको 0 बोल देते हैं, log ऑफ 10 है तो उसको 1 बोल देते हैं. ठीक है, फाइन. इससे ज्यादा हमें log की वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ने तो बोल दिया कि ठीक है, फाइन, यही फॉर्मूले यूज होते हैं, दैट इज ऑल राइट, बस इससे ज्यादा नहीं. पर अब 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स वाले को हम कैसे करेंगे? तो वो भी मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं, आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे. ठीक है, फाइन. तो उसको समझो. जैसे आपके पास बोला गया कि भाई log 25 इसकी वैल्यू बताओ, तो आप लॉग टेबल में नहीं जाओगे. ठीक है, मैंने जो अब तक जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें लॉग टेबल मैंने कहीं नहीं यूज किया. मैं करूंगा, लेफ्ट साइड में मैंने लॉग टेबल रखा इसलिए कि आपको मैं समझाऊंगा जरूर. ठीक है, फाइन. मतलब कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा तो यू हैव टू डू इट. ठीक है, तो log 25 अगर है तो उसको कैसे करेंगे? तो log ऑफ 25 को हम बोलेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, log ऑफ 5 इंटू 5. log ऑफ 5 इंटू 5 तो हम बोल सकते हैं log ऑफ 5 का स्क्वायर. log ऑफ 5 का स्क्वायर यानी कि 2 log 5. 2 log 5 यानी कि log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू क्या है? 0.6990 कर लो तो और आंसर करेक्ट आगे आ जाएगा. ठीक है, फाइन. तो इस तरह करके आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इज log ऑफ 25. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फाइन, ये तो ठीक है, स्क्वायर कर लिया. कई जगह तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. ठीक है, फाइन. स्क्वायर कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, फाइन. तो वो भी एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, जैसे आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल है log ऑफ 6. ये तो मैंने नहीं बताया, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको करोगे log ऑफ 2 इंटू 3. अब log ऑफ a इंटू b आ जाएगा, यानी कि log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3. अब log ऑफ 2 तो पता ही है 0.30. अब मैं 2 ही डिजिट्स ले रहा हूँ और log ऑफ 3 भी पता है 0.47. तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज log ऑफ 0.77. तो ये तो आपको पता ही है प्लस माइनस कैसे करता है, इसमें तो एवरी स्टूडेंट्स नो. ठीक है, तो log ऑफ 6.
ठीक है। अब कई बार ठीक है फाइन, ये तो सिंपल से हैं, ठीक है सर, आप सोचोगे इससे अलग हो कुछ, ठीक है फाइन, अलग से भी ले लेते हैं, अलग से भी कोई टेंशन नहीं है, कुछ अलग सी चीजें ले लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया लॉग ऑफ 70, 70 ले लेते हैं, लॉग ऑफ 70, ठीक है, थोड़ा बड़ी वैल्यू है तो कोई टेंशन नहीं, लॉग ऑफ 7 इंटू 10, यानी कि लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 10, ठीक है फाइन। अब हमें log ऑफ 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो log ऑफ 7 की वैल्यू मतलब बहुत मैंने इसलिए नहीं बताई आपको कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है फाइन। तो बहुत ज़्यादा कॉमन ना होने के कारण मैंने आपको वो वैल्यू बताई नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो कि log ऑफ 7 की वैल्यू दैट इज 8451, ठीक है, 0.8451 कर सकते हो। log ऑफ 10 इज 1, तो इट इज 1.84, ठीक है फाइन। तो log ऑफ 7 की वैल्यू भी देख सकते हो, ठीक है फाइन, याद करनी है तो 0.84 याद कर लो, ये तो बाई चांस ही मेरे दिमाग में जो आया मैंने यूज कर लिया। अदरवाइज log ऑफ, मैं अगर इसमें log ऑफ 50 करता तो log ऑफ 5 इंटू 10 होता, log ऑफ 5.69 आ जाता, इंटू 10 1, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है फाइन। फाइन, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ये चीजें नहीं काम आती, ठीक है फाइन, आपको फिर सोचना पड़ता है कि ये काम तो आया नहीं, हमें किसी और वे में ही प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल ली, आपको बोला गया कि आप कैलकुलेट ऑफ लॉग ऑफ, लेट अस सपोज इट इज 7234, ठीक है, 7234, या उससे बेटर है कुछ और, चलो 7234 ही ले लेते हैं, लॉग ऑफ 7234, ठीक है फाइन। तो इस केस में क्या किया है, मेरे को इसको लॉग की वैल्यू को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पहली दो डिजिट, अगली और अगली, ठीक है, पर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैं दो वैल्यूज को देखता हूँ हमेशा। मेरे को पता है केमिस्ट्री में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई मुश्किल नहीं पड़ती चीजें, 72 और 3। अब मैं लॉग टेबल पे जाऊंगा, ठीक है फाइन, अब मेरे को लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो लॉग टेबल पे जाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा 72 पहली दो डिजिट्स कौन सी हैं, 72 पहली दो डिजिट्स कौन सी हैं, 72, दिस इज 72 फर्स्ट टू डिजिट्स। और फर्स्ट टू डिजिट्स अगर आप यहाँ पे देखते हो, दीज आर फर्स्ट टू डिजिट्स, ये सारी फर्स्ट टू डिजिट्स हैं, फर्स्ट टू डिजिट्स सारी ये वाली इस तरफ, ठीक है फाइन। तो दीज आर फर्स्ट टू डिजिट्स, तो इसमें मेरे को 72 को देखना पड़ेगा। तो 72 यहाँ पे आ रहा है, दिस इज 72, फाइन, नजर आ रहा होगा आपको, मैंने हाईलाइट किया 72, ठीक है फाइन, दिस इज 72। अब मेरे को अगली डिजिट देखनी है 3, तो 72 का 3, 72 का 1 ये है, 72 का 2 ये है, और 72 का 3 इज दिस, ठीक है फाइन। तो बेसिकली 72 के 3 में जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट इज 0, sorry, first is 0, then is second, then is first, then second, and then it is third। थर्ड क्या है, 8591, 8591, ठीक है, 8591। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है फाइन। सो आपके पास इस केस में 3 में आपको बिल्कुल पैरेलल जाना है, आपको सिर्फ पैरेलल जाना है, ठीक है फाइन, यू हैव टू गो पैरेलल, ठीक है फाइन। तो मैं पैरेलल में थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ आपको, 72 का 3, दिस इज 72 और ये जाके 3, ठीक है फाइन, देखो बिल्कुल पैरेलल हो गया, 72 का 3 पे 8591 आ रहा है, 72 का 3 पे 8591 आ रहा है, दिस इज 8591, 72 का 3 दैट इज 8591। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि इस केस में हम कैसे इसको वो कर रहे हैं, ठीक है फाइन। फिर से देखो, ये 72 है, ये वैल्यू जो है 0 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू 3 है, ऐसे करके टेबल में आगे बढ़ती जा रही है वैल्यू, ठीक है। आगे चलते जाएंगे तो 4 5 6 7 ऐसे करके प्रोसीड करता जाएगा, फाइन। तो आई होप आपको समझ आ गया। 3 अगर 4 होती तो आगे चले जाते, 5 होती आगे, 6 होती आगे, 7 8, तो ऐसे करके आगे प्रोसीड कर सकते हो आप, ठीक है फाइन। तो मेरे को तो बस इस पे कंसंट्रेट करना है, 8595 8591 विच इज 72 का 3, फाइन। मतलब फर्स्ट कॉलम नहीं, सेकंड कॉलम नहीं, थर्ड फोर्थ कॉलम में 3 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू, तो फाइन 8591। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल डिजिट्स देखनी है। अब 4 मैंने नहीं देखा, हालांकि जो 4 अगर मैं इसको और आगे प्रोसीड करूँ ना, तो मैं इस पे चला जाऊंगा, 4 पे चला जाऊंगा, ये फोर्थ वैल्यू पे, पर ये मैं फोर्थ वैल्यू को कंसिडर नहीं करता हूँ। केमिस्ट्री में 2 डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स, बस आंसर आपका बिल्कुल सही, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं इतना ज्यादा आपको टेंशन में नहीं क्रिएट कर रहा हूँ कि आप उस तरफ जाओ, ऐसा करो, बहुत सिंपल वे में बस ये है, 2 डिजिट्स पहली और फिर
सेकंड डिजिट देखो, ठीक है। तो 72 का 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 8591। तो 8591 आई। अब डेसिमल देखो, टोटल 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स में से एक माइनस करना है, बस ये याद रखना है। 4 - 1 क्या होगा, 3। तो आप लिखोगे 3.8591। आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर 3.85 ना, मेरे को हमें समझ आ गया, और थोड़ी डाउट है तो हम रिवर्स करके देख लेंगे, हमें पता काफी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर लेट अस सपोज ये वैल्यू ऐसे ना हो, 3 डिजिट सी, दैट इज log ऑफ 723, मैं यही वैल्यू लेके चल रहा हूँ 723.4, क्योंकि मेरे को पता है 859 तो फिक्स है ना, 859 सामने नजर आ रही है, मैंने सर्कल किया, हाईलाइट किया, सब पता चल रहा है। तो 7 पर मैंने डेसिमल प्लेस थोड़ा पीछे कर दिया। ये यहाँ पे 4 क्यों डेसिमल, तो डेसिमल के आगे 0 ही होगा, तो ये 4 डेसिमल प्लेस से पहले 4 डिजिट्स है। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस से पहले 3 डिजिट्स है, तो सिंपल है 3 - 1 क्या होगा, 2 पॉइंट आएगा। बाकी वही सेम चीज 72 का 3 पे देखेंगे तो वो तो वही आएगी 8591, ठीक है फाइन, 8591, 2.8591। तो आपको ये भी समझ आ गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर इससे भी ज्यादा चेंज कर दो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है फाइन, जैसे log ऑफ हम करते हैं 90 वाली ले लेते हैं, कुछ 9236 ऐसे है, ठीक है फाइन, और डेसिमल प्लेस यहाँ पे है। तो फाइन, हमें 2 डिजिट तो लेनी है, और ये तीसरी, चौथी को मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। 92 का 3 पे जाना है, 92 का 3 पे, सो दिस इज 92 का 3 पे जाना है। सो 92 का 3 पे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में 92 कहाँ पे है, ठीक है फाइन। सो लेट अस सी 92 कहाँ है हमारे पास, 92 ये है, 92 का 3 पे, दिस इज 0 1 2 एंड 3, दिस इज 92 का 3, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट किया, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया, सो इट इज 9652। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी, यहाँ पे वैल्यू 9652, ठीक है, 9652 आ गया। 92 का 3 पे 9652 आ गया। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 क्या होगा, 1 पॉइंट। तो मैंने एक और एग्जांपल ले ली ताकि आपको और क्लियर हो, ठीक है। आप बोलो नहीं सर, आप एक काम करो, log ऑफ 9.236 का बताओ, तब भी कोई टेंशन नहीं, मेरे को 2 डिजिट्स और ये तीसरी, ये जैसे यहाँ पे 2 डिजिट और 30 पे कर, तो वो तो वैल्यू पता है 9652, यहाँ से कैलकुलेट किया हमने, सो दिस इज 9652, ठीक है, ये लिख दी। लेकिन डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो 1 - 1 0, तो 0.9652। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व द लॉग्स, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फाइन। तो ऐसे करके लॉगरिदम आई थिंक आपको समझ आ गए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़नी चाहिए। अब बात आती है कि एंटी लॉग में क्या करते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग की खासियत देखो, मैं मैथ्स की डिटेल पे तो जाऊंगा नहीं, ठीक है फाइन, कि हाँ भी सर मैथ्स का बताओ, इसमें मैथ्स कैसे प्रोसीड, क्योंकि हमें उस चीज से इतना ज्यादा नहीं रिलेशन है, हमें केमिस्ट्री में लॉग कैसे अप्लाई होते हैं वो देखने होते हैं, ठीक है फाइन। तो इस केस में अगर हम देखते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग को अगर हम देखते हैं, तो इस केस में हम बोलते हैं कि डेसिमल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है फाइन। डेसिमल की इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने बोला एंटी लॉग निकालना है 3.784 का, तो इसका फंडा क्या है, जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट है वो रेस टू पावर 10 रेस टू पावर हो जाएगा, 10 रेस टू पावर 3, ठीक है। अब बस डेसिमल के बाद 0.78 का 4 पे देखेंगे, 0.78 का 4 पे देखेंगे डेसिमल के बाद, तो मेरे को एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है, और एंटी लॉग टेबल में 78 का 4 में, तो दिस इज एंटी लॉग टेबल। तो इस केस में अब हम देखते हैं कि 78 का 4 में क्या है, ठीक है। 78 कहाँ पे है, 0.78, 78 देखो, तो 0.78 हमारे पास आ गया यहाँ पे 0.78, ये देखो 0.78 है, ठीक है। तो 0.78 का 4, मैंने बोला पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये आया 4, यानी कि 6081। तो डेसिमल से पहले वाला 3 पॉइंट हमने 10 की पावर 3 कर दिया, अब 0.78 का 4 पे देखना है, तो हमने सीधे लिख दिया 6081। एंटी लॉग टेबल तो बहुत बहुत इजी है, 6081 देखो 6081 है, मैंने लिख दिया। एंटी लॉग में बस जो वैल्यू आई है एक डेसिमल प्लेस आगे 6.081। अब आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई और बोल दो, सर आप बोलो एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग आपने निकालना है, थोड़ा और चेंज करते हैं, एंटी लॉग आपने निकालना है 15.6237, ये है। अब इसका एंटी लॉग बहुत टफ है जी, कुछ भी टफ नहीं है, डेसिमल से पहले रेज टू पावर दैट इज 10 टू पावर 15, डेसिमल से पहले रेज टू पावर दैट इज 10 टू पावर 15, बढ़िया हो गया।
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और तीसरी, चौथी को फिर अवॉइड, क्योंकि चौथी यहाँ पे हमने उसको देखना नहीं है, ठीक है फाइन, हमने इसको कंसीडर नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है, होती है मैथ्स में बट केमिस्ट्री में हमें टेंशन नहीं है बहुत ज्यादा। 62 का 3 पे, तो 62 इज दिस, 62 का 0 1 2 3, बाय चांस 3 ही आ रहा है लास्ट में, थर्ड में, तो नो इशू, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। 4198 इज द थिंग, 4198, ठीक है फाइन, लिख दिया। जो वैल्यू आई उसमें एक डेसिमल प्लेस आ गया, फाइन, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला एंटीलॉग भी समझ आ गया, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू तो क्या करेंगे सर? तो नेगेटिव वैल्यू का भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है फाइन, थोड़ा सा हटके है बट इट इज ऑल राइट, ठीक है। जैसे आपको बोला गया एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ व्हाट? एंटीलॉग ऑफ आपको -6.70 है, इसका निकालना है एंटीलॉग। अब क्या करोगे? तो इसका बहुत सिंपल फंडा है, आप इसको दो पार्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए एंटीलॉग के लिए, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना है, -7.00, ठीक है, प्लस 0.30, क्योंकि -7 प्लस 0.3 6.0 दे रहेगा, ठीक है फाइन, बढ़िया हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। तो अगर 70, चलो अब कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास -7 प्लस 3, तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -7 और दिस, तो -7 इज व्हाट? -7 इज पॉइंट डेसिमल से प्लेट से पहले, तो इसको बोल दिया 7 बार 0.30। 7 बार का मतलब ये नेगेटिव है, यानी कि ये तो हो गया 10 टू पावर -7। अब एंटीलॉग 0.30 में देखोगे, ठीक है फाइन, एंटीलॉग 0.03 में देखोगे, ठीक है फाइन। तो 0.30 का एंटीलॉग देख लेते हैं, दिस इज एंटीलॉग टेबल, और 0.30 का 0 में, ठीक है, 0.30 का 0 में, दिस इज 0.30 का 0 में, ठीक है फाइन। सो इन दिस केस व्हाट विल यू डू? यू विल सी 0.30 का 0 इज दिस, दैट इज 1995, दिस इज 1995, अगेन डेसिमल प्लेस में, बात सिंपल, जो वैल्यू आ रही है डेसिमल प्लेस से एक आगे, टेंशन खत्म, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट एंटीलॉग टेबल। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार आपके लिए क्या होता है कि हम बोलते हैं जी ठीक है लॉग एंटीलॉग समझ आ गया, इसकी कई जगह बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी होती है। जैसे आपको बोला जाए कि क्यूब रूट ऑफ व्हाट यू कॉल 7 निकाल लो, क्यूब रूट ऑफ 7 निकाल लो, तो इसको हम बोलेंगे, हमारे पास पहले लॉग निकाल लो फिर एंटीलॉग, अपने आप सॉल्व, कुछ नहीं है टेंशन। आप इसको क्या करोगे, 7 की पावर 1/3, तो इसका लॉग निकाला, लॉग ऑफ 7 की पावर 1/3, यानी कि 1/3 लॉग ऑफ 7, ठीक है। लॉग ऑफ 7 मैंने बोला 0.84, ठीक है, तो यानी कि 1/3 इंटू 0.84 के आसपास जो भी वैल्यू है कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू आई, ठीक है, वट एवर द वैल्यू में बी, ठीक है, दैट इज, अगर इसको सॉल्व किया दैट इज 0.32 जा 6, 38 जा 24, 0.68 आ गया, ठीक है फाइन। सो दिस इज 32 जा 6, सॉरी 32 जा 6 एंड 38 जा 24, ठीक है फाइन। सो 0.28 आ गया। सो 0.28 का एंटीलॉग निकालना है, ठीक है, 0.28 का एंटीलॉग, तो एंटीलॉग टेबल में देखो 0.28 कहाँ पे है, 0.28 का 0 1905, तो सीधे 1905, मैंने बोला डेसिमल प्लेस में एक आगे 1.9, तो आप देखना क्यू रूट ऑफ 7 क्या आता है 1.905। अगर ये सारी वैल्यूज देखो, मैंने कोई लॉग टेबल में, सिर्फ एंटी लॉग टेबल है वो याद नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट है, वो देखना ही पड़ेगा, तो हमने इस तरह कर लिया सॉल्व, ठीक है। 0.28 का 0 में 1.905, तो डेसिमल प्लेस के एक बात तो लगाना पड़ेगा। तो क्यूब रूट है, आप कुछ भी हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, सीधे लॉग टेबल से। लॉग एंटी लॉग इतना फायदा पहुंचाता है केमिस्ट्री में कि आप इस तरह के टफ चीजों को भी कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आप और कुछ भी चाहते हो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म में चीजें, डू टेल मी, आई कैन एक्सप्लेन इट। थैंक यू ऑल।